भगवते परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरुणाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। श्री परिचित जी महाराज की जय। श्री शुक्ल भगवान की जय। बोलो ब्रह्मानंद गवार हरि हरि शरण। श्री सूत महामुनि सोनक कुमार को कहते हे सोनक कुमार ये जो जतिक आम संवाद शुणुचु ये संपूर्ण संवाद विशेष भाव में प्रथम स्कंद द्वादश स्कंद पर्यंत सुख सोनक संवाद अंतिम पर्यंत कहीं सुख परीक्षित संवाद को ही आधार करी सुत महामुनि कहते से परीक्षित एवं सुखदेव कथा किए कह सुत महामुनि से सुत महामुनि कहते हे सोनक कुमार महाराज परीक्षित संपूर्ण पांडव वंशर जो संतक थिले से पांडव वंशीय महाराज परीक्षित ही कृष्ण कथार मूल आधार कहीं परीक्षित यदि प्रश्न न करते सुखदेव केमिति बा से लीला को प्रकट करते आ उद्धव ठारू रस चाखी किए परीक्षित किंतु रस चाखिले परीक्षित किंतु मंथन करथिले सुखदेव। बोलो भक्तवत्सल भगवान की प्रेम रूप भागवत चारि वेदे कय चारि वेद दधि नवनीत भागवत मथिले न सुख खाइले न परीक्षित खाइले न परीक्षित। सुखदेव मंथन करथिले असे सुखदेव प्रकृत रे राधारानी लीला कहिथिबार से कृष्ण कथा बहुत सुंदर भाव में प्रकट करिबा तांको भितर से अधिकार थिला से दक्षता थिला से महाराज परीक्षित पांडव वंशर जो अंतिम शेष संतान केते उन्नत थिले महाराज परीक्षित आपण एठी विचार करंतु जे परीक्षित को गर्भरु भगवान रक्षा करते द्वारकार आसिकरी परीक्षित को रक्षा करते कहीं परीक्षित जन्म हवा समय भगवान द्वारका लीला चली आ द्वारका भगवान कौन कौन करुले सब किसी असुर मारण आरंभ कर सब भगवान विशेष जिते बेले पांडव मानकर अनेक विशेष भाव पांडव मान प्रति अनेक द्वेष श्री धृतराष्ट्र नंदन दुर्योधन शकुनीर कुप्रभाव सब किसी पांडव मानू अनेक कष्ट देउथला से समय भगवान द्वारकार साल्व नामक एक जे कि आसुरी राजा तार सहित युद्ध से पांडव मानकर केतेक कार्यक्रम में भगवान आसी पार एपरिक द्यूत क्रीड़ा समय जिते बेले द्रौपदी को लगे दिया गला बाजी से समय भगवान से युद्ध करते जो भगवान आसी पार कि द्रौपदी निजर संपूर्ण निराश्रय महम जगदीश रक्षा करें से भगवान निश्चित भाव उपस्थित से गुरु सभा से आर्य नारी द्रौपदी लज्जा के भगवान निवारण करते भगवान केते जे स्नेह करती पांडव मानू तार वर्णना बहुत असंख्य कहीं पांडव माने भगवान को स्नेह भगवान को किए केमिति पाए हे सोनक कुमार तार सुंदर प्रमाण शास्त्र देछन्ति सुखदेव महाराज परीक्षित कथा कहिछन्ति
गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषाच्च द्यदाय नृपः सम्बन्धात् कृष्णाय स्नेहात् ययं भक्त्या वयं विभो ययं भक्त्या वयं विभो। जेतेबेले गोपी माने गोप्यः कामात्, गोपी माने भगवान को काम रे प्राप्त करे। काम काम शब्दर अर्थ है जे कामना केमिति कामना जे कृष्ण ही गोपी मानकर एकमात्र कामना। कृष्णंकर व्यतीत गोपांगना मानकर कोनोसी कोनोसी अन्य संपर्क काम शब्दर अर्थ है केवल प्रेम। जेतेले प्रेम प्रेम को ही प्रकृति कामना को कामना करती। कृष्ण ही कामना, कृष्ण ही रस, कृष्ण ही दृश्य, कृष्ण ही श्रवणीय अर्थात गोपी इंद्रिय भक्ति रस पिबती सा गोपी प्रत्येक इंद्रिय मानकर समान भगवान को केवल कामना और समानकर चित्तरे केवल कृष्ण कृष्ण को ही पाइबार एकमात्र उद्देश्य छला। सेति पई कृष्ण भजिले काम चित्ती जो कामना वासना एमिति गुण अति निकृष्ट धरणर गोपांगना मानकर प्रेम नथिला। सेति पई गोपी मानन भगवान केमिति प्राप्त हेले काम रे प्राप्त हेले। गोप्या गोप्या गोपी माने केमिति कामा और भयात कंस, कंस को भय रे मिलिले भगवान। भय मध्य भगवान को प्राप्त करि पारे, क्रोध मध्य भगवान को प्राप्त करि पारे, लोभ मध्य भगवान को प्राप्त करि पारे। किंतु से लोभ काम सब किछि भगवान हेबा कथा। कहे कि ना भगवान अंतर पाखकु जो प्रवृत्ति मध्य चली जीवो से प्रवृत्ति निवृत्ति रे पड़े। कहे ना भगवान अछंती अनंत। भगवान कर पाखकु जो रावण हेले, हिरण्याक्ष हेले, हिरण्यकशिपु हेले, जे यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि मम वर्ताम वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान रहा होची अति शुद्धर सिद्धांत एवं संपूर्ण निर्जास वाणी। आमाके तो जे भक्त भजे जे भावे तारे भावे भजी आमी आमार सौभाग्य। मते जे जो भावरे मते भजिबो मु मते ताकु से भावरे अनुग्रह करिबि। सेति पई कंस कोन गला किछि तो पारला नहीं, कंस को भय लागला। तो भय द्वारा कंस कोन गला केवल डरिबा को लागला और डरी डरी भय करी कृष्ण को से प्राप्त होला। कंस जे नित्य भय कला अंते से गोविंद पसिला गोपन गरे गोपी जेते कृष्ण भजिले काम चिते। तो गोपी माने यदि काम रे पाइले कंस जेमिति भयारे पाइला द्वेषाच्च द्यदाय नृपः। जो द्वेषी राजा माने थिले से मानक भीतर गोटे राजा थिला जहार नाम हला शिशुपाल। पौंड्रक, शाल्व, दंतवक्र, विदुरथ, काशीराज, द्विविध बानर आदि जतिकी मध्य अछंती ए समस्त भगवान को द्वेष एवं क्रोध रे भजन करते। कहीं भगवान को भजिबा एहा मध्य गोटे माध्यम जहाँ भीतर प्रेम प्रकट होए ना, जहाँ भीतर खाली भाव खाली लोभ भाव कृपण पाखरे केबे मध्य हम भल गुण पाइबे ना। तो कृपणता मध्य भगवान को प्राप्त करे दे पारे। सेति पई कृपण मानन मध्य भगवान भूली जाय छै। सेति पई जे जो रसरे अछ से रसरे भगवान को भजिबा एहा होछि सिद्धांत। हे सोनम कुमार आ पांडव माने स्नेहा। पांडव माने कोन पई भगवान को पाइले पहिले से माने स्नेहरे भगवान को पाइले। एमिति पांडव मानक प्रति कोन स्नेह थिला पहिले केवल पांडव मानकर एकमात्र गुण थिला से माने होछंती धर्मज्ञ। से माने होछंती केवल कृष्ण अनुसरणकारी और कृष्ण होछंती से मानकर परामर्शदाता। कृष्णंकर व्यतीत से माने अन्य कोनोसी कार्य करनथिले। प्रत्येक कर्म रे प्रत्येक कार्य रे सम्मति दाता रूप रे से माने भगवान को ही निजर भाबिथिले। भगवान द्वारकारे थिले मध्य पांडव माने हस्तिनापुर रे थिले मध्य युधिष्ठिर महाराज जो कार्य करिले सही कार्य को भगवान श्याम सुंदर यदि अनुमोदन न करंती सही कर्म युधिष्ठिर महाराज हाथ को मध्य नियंती नहीं।
ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଅନୁମୋଦିତ କର୍ମକୁ ସେମାନେ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆତ୍ମଦାନ ନିଜକୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଏତେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଆଜି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛି। ହେ ସୋନ କୁମାର ଶୁଣି ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରକାରେ ଲୀଳା କରୁଥାନ୍ତି, ଥରେ ଏମିତି ଅବସର ଆସିଗଲା ଯେଉଁ ଅବସର କି ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଶୀ ରାଜାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକରି ଘେରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ସେ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ସରକାର ଥିଲେ କିଏ? ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଭଗବାନ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଭୂମି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତିର ଭୂମି ଦ୍ୱାରକା ଥିଲା। ଦ୍ୱାରକା ଆଡ଼କୁ ରାଜାମାନେ ଅନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାକୁ ଆକ୍ରମଣ କର ନାହିଁ, ଯଦି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆକ୍ରମଣ କର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ହଲ ମୁସଲବାଲାକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ହଲ ଏମିତି ଚଲେଇ ଦେବ ଯେ କୌଣସି ରାଜା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଛନ୍ତି କି? ଚକ୍ରଧାରୀ ଏ ଦି ଭାଇ ଥିଲା ସମୟରେ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦ୍ୱାରକାକୁ କେହି ଆଖି ମଧ୍ୟ ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କରିବ କ'ଣ? ରାଜାମାନେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଖିଦେଇ କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତି? କେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆମେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲା ଏମିତି ସମୟ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରୁଛୁ ସେ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସାବଧାନତୟା ଶୁଣ, କାହିଁକିନା ମୂଳରେ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ବ୍ୟାବୋଲନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ ନନ୍ଦନ ରାଜନ ହୁବ ସାବଧାନ। ସାବଧାନତୟା ଶୁଣ। ସୁତ ମହାମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯଥାଧୀତମ୍ ଯଥାମତି। ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ ସୁଖଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ହେ ସୋନ କୁମାର, ମୁଁ ଯଥାମତି ଆଉ ଯଥାଧୀତମ୍ ଅନୁସାରେ କହୁଛି, ତାକୁ ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣ କର। ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରକାନାଥ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଦ୍ୱାରକାର ଥିଲା ସମୟରେ ସାଲବ ନାମକ ଯେଉଁ ରାଜା, ସେ ଆସୁରିକ ରାଜା। ଆଉ ସାଲବର ଶତ୍ରୁତା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଦିନରୁ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବେ ପୂର୍ବାଦି ଅଧିବେଶନ ମାନଙ୍କରେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା, କାହିଁକିନା ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବହୁତ ବଡ଼ ମହନୀୟତା ଗୁଣ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କି ଜାଣି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମହନୀୟତା ଗୁଣ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପାଠ ହୁଏ ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବକ୍ତା ବିଶେଷ ସେମାନେ ଡାକନ୍ତି ଓ ଶୁଣନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବି ଅଧ୍ୟାୟ ଛୁଟୁ ନାହିଁ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣି ଆସିଥିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ କରିଥିଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ କଲା ସମୟରେ ଏହି ସମସ୍ତେ ଜରାସନ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁପାଳ ସହିତ ଯେତିକି ତାର ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ମିତ୍ର ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ଏହି ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ କୁଣ୍ଡିନପୁର। ଆଉ ଯଦି ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଆସିଯିବେ ଏକାକି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଘେରେଇ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଘେରିକିରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଆଉ ବଳରାମ ତ ଦ୍ୱାରକାରେ ଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସାଲବ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ଥିଲା। କୋଉଠି? କୁଣ୍ଡିନପୁର। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରଥରେ ବସେଇ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ହେ ସୋନ କୁମାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ବୀର ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତ ପଛ ଘୁଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନିଜର ସାରଙ୍ଗ ଧନୁରେ, ସାରଙ୍ଗ ପାଣି ଭଗବାନ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୀର ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦ୍ୱାରକା ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାରକାରେ ବିଧିବତ ବିବାହ କରି ସେହି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଦି ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ। ଶିଶୁପାଳ ସେଠି ଫେରି ଯାଇଥିଲା ବିନା ବିବାହ ହେଇକି। ଆଉ ସେଇଠି ଜରାସନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠି ବିଶେଷ କରି ଏହି ସାଲବ ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ଯେ ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦ୍ୱାରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟ ନ କରିଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୋର ନାମ ସାଲବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ। କୁଣ୍ଡିନପୁରରୁ ହିଁ ମୁଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି କହି ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସେ ଭଗବାନ ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି
সেই সাল ভগবান আশুতোষଙ୍କର ଠାରୁ ସେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ମାୟାସୁର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବିମାନର ନାମ ଥିଲା ସୌଭ ବିମାନ। ସୌଭ ବିମାନରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ମାୟାର ବିମାନ ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବିମାନ। ସେହି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟିର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବିମାନ ଥିଲା ସେହି ସାଲ୍ବ ପାଖରେ। ଆଉ ସାଲ୍ବ ସବୁବେଳେ ବାଟ ଦେଖୁଥାଏ ଯେ ଦ୍ୱାରକାରେ ସେହି ସୁଦର୍ଶନଧାରୀ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଆରୁ ସେଇ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟ ଭାବି ସେ ସାଲ୍ବ କଣ କଲା, ସେ ସୌଭ ବିମାନ ସହିତ ସମସ୍ତ ନିଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚତୁରଙ୍ଗଣୀ ସେନା, ଚତୁରଙ୍ଗଣୀ ସେନା ମାନେ ପଦାତିକ, ହାତୀ ରହି, ଗଜାରୋହୀ ଏବଂ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଚତୁରଙ୍ଗଣୀ ସେନା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଚତୁରଙ୍ଗଣୀ ସେନାମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲା, ଦ୍ୱାରକାକୁ ଘେରିଦେଲା ଏବଂ ନିଜେ ସୌଭ ବିମାନକୁ କଢେଇକି ଦ୍ୱାରକାବାସୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦ୍ୱାରକାର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ଦୁର୍ଗ ମାନେ, ସେ ଦ୍ୱାରକାର ସୁନ୍ଦର ଉପବନ ମାନେ, ସେ ଦ୍ୱାରକାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାଜମହଲ ମାନେ, এই ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଭୟାନକ ବିଧ୍ୱଂସ କଲା, ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉଗ୍ରସେନ ମହାରାଜ ଥିଲେ କରିବେ କଣ? ଏପରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ଆଦି ଯେଉଁ ଥିଲେ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଦି ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଅନେକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ସାଲ୍ବ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳରେ ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ହେ ସୁତ ମହାମୁନି, ଆମର ଏଇ ଚକ୍ରଧାରୀ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ? ବୋଲ ଭକ୍ତବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କଣ ବଳରାମ ନଥିଲେ କି ଦ୍ୱାରକାରେ ସେ ସମୟରେ? ସେତେବେଳେ ସୁତ ମହାମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଲ, ସାଲ୍ବ ଜାଣିକିରି ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଚକ୍ରଧାରୀ ନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାରେ ବୋଲିକି ତ ସେ ଆସିଛି, ଥିଲେ ଆସନ୍ତା ନାହିଁ, ଏତେ ଦିନ ଯୋଗିଥିଲା ସେ ବାବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଲା? ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲେ? ଭଗବାନ ସେହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅତି ସ୍ନେହୀ ହେଇଥିବାରୁ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଅତି ନିଜର କଣା ବର୍ଷଣ କରୁଥିବାରୁ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସେ ଧର୍ମଗୁରୁ ହେଇଥିବାରୁ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଆତ୍ମିକ ଗୁରୁ ହେଇଥିବାରୁ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ହେଇଥିବାରୁ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ହେଇଥିବାରୁ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମାମୁଁ ପୁଅ ହେଇଥିବାରୁ ଆଜି ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରକାରୁ ବଳରାମଙ୍କର ସହିତ ହସ୍ତିନାପୁର ଗମନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ହସ୍ତିନାପୁରର କୋଉଠି ଗମନ କରିଥିଲେ କହିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବୋଲ ଭକ୍ତବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ମାୟାସୁର ଅନୁସାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା। ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ଯୋଉ ସଭାଗୃହ ମାୟାସୁର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସାଲ୍ବର ବିମାନ ମଧ୍ୟ ମାୟାସୁର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ବୋଲ ଭକ୍ତବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତ ମାୟାସୁର ସେଇ ସମୟରେ କେତେ ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଥିଲା ଭଗବାନ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାୟାସୁରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯୋଉଠି ନିର୍ମାଣ କରିବେ ନିଜର ସେଇ ରାଜ୍ୟ, ସେଇଠି ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି କରିପାରିବ। ଯୋଉ କଳାକୃତିକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିମାନୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋହିତ ହୋଇଯିବେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ତମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବ। ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାକୃତି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ମାୟାସୁର। ଆଉ ଭଗବାନ ହସ୍ତିନାପୁରରୁ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ଚାଲିଛି କଣ? ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ବାର୍ଷିକ ସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଦାସକୁ ଡାକିଥିଲେ ଆପଣମାନେ। ସେ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର କେତୋଟି ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥିଲା ବିଚାର। ଆଉ ଭଗବାନ ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ। ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା, କେମିତି ସେବାର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଘାତ କଲା ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କଲା କିଏ? ଯମଘୋଷର ପୁତ୍ର ଶିଶୁପାଳ। ଆଉ ଶିଶୁପାଳ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପିଉସୀ ପୁଅ। ବୋଲ ଭକ୍ତବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ହେ ସୌନକ କୁମାର, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର 5ଟି ପିଉସୀ ଥିଲେ। ପିଉସୀ ମାନେ ନନା। ଆମର ଭାଷାରେ ପିଉସୀ କଣ? ନନା କାହିଁ? ନନା 5ଟି ନନା ଥିଲେ, 5ଟି ପିଉସୀ। ସେ ଭିତରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ କୁନ୍ତି। କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନେ।
ମାଦ୍ରୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ନକୁଳ ଏବଂ ସହଦେବ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମସେନ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ର। ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ପାଣ୍ଡବ କୁହାଗଲା। ଆଉ ଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ସ୍ନେହୀ ଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ଋଷି ଥିଲେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଶ୍ରୁତ ଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରୁତଦେବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଦମଘୋଷ ଚେଦି ବଂଶରେ ରାଜା ଦମଘୋଷ ଆଉ ଦମଘୋଷଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏଇ ଶିଶୁପାଳ। ଆଉ ଏଇ ଶିଶୁପାଳର ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଉସୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୁତଶ୍ରବା ଥିଲେ ପିଉସୀ। ଆଉ ସେ କରୁଷ ରାଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ବୃଦ୍ଧ ଶର୍ମା। ବୃଦ୍ଧ ଶର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦନ୍ତବକ୍ର। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେ ସୋନ କୁମାର, এই যে দন্তবক্র ও শিশুপাল এ দুহে হচ্ছেন মাউসী পুয়া ভাই। মাউসী পুয়া ভাই গোটে মার গর্ভর এমানে জন্ম নেই। এমানে দুইটি মার গর্ভর জন্ম নেই। কিন্তু মূল রূপে এই দন্তবক্র ও শিশুপাল হচ্ছেন সেই বৈকুণ্ঠ লোকর পার্শ্বদ জয় এবং বিজয়। जो माने कि सनकादिक ऋषि मानव ठारू अभिशाप पाई से माने तीनोटी जन्म रे आसुरिक प्रवृत्ति को ग्रहण करी से माने मनुष्य शरीर पाइबे। किंतु आसुरिक प्रवृत्ति समानक भितरे विशाल मात्रा रे प्रभाव पकाइबो। सेति पई से जय विजयकर प्रथम जन्म गोटिए मांकर गर्भरु होइतिला, द्वितीयकर गर्भरु होइतिला हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप। द्वितीय जन्म सेमानकर पुनर्बार गोटिए मांकर गर्भरु होला। त्रेता युगरे विश्रवा ऋषिंकर पत्नी जे केशिनी तांकर गर्भरु रावण एवं कुंभकर्ण रूपरे होला। आउ देखो हे सन कुमार, हिरण्याक्ष को भगवान वध कले वराह रूपरे, हिरण्यकश्यप को वध कले नृसिंह रूपरे, रावण कुंभकर्ण को वध कले श्री राम रूपरे। आउ ए शिशुपाल को वध करिवार अछि कृष्णावतार रे। आउ दंतवक्र को मध्य वध करिवार अछि कृष्णावतार। अर्थात ए दंतवक्र शिशुपाल विदुरथ ए माने समस्त जानि छंती जे प्रकृति रे हिरण्याक्ष को जे मारिला, हिरण्यकश्यप परि वीर को जे मारिला, रावण परि वीर को जे मारिला, कुंभकर्ण परि वीर को जे मारिला, आमे मध्य ताका धरु मरि जीवु एई भावना से मानकर पापा को आसी पारे नाही। बोलो भगवान की अवजानन्ति मां मूढ़ा मानसी तनुमाश्रित। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानसी तनुमाश्रित। जे भगवान मनुष्य शरीर धारण करि आसी छंती एई ज्ञान ना तो साल्व रही पारिला ना तो शिशुपाल रही पारिला। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶିଶୁପାଳକୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କୃଷ୍ଣାବତାର ରେ ବିନାଶ କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଶିଶୁପାଳ ଦେଖ ଗୋଟେ ମାର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବିଦୁରଥ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମାର ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ମାର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଗରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର କାଳରେ ଦୁଇଟି ମାର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ପୁଅ ହେଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭାଇ କୁହାଗଲା। चोर चोर मौसरे भाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दीटा चाचा दी भेट पड़ जाते न कहन मौसी को तो सही हिसाब रे चोर चोर मौसरे भाई कहावत अछि आचार्य मानकर। तो मौसी पुआ होइतिबा द्वारा तांकर प्रेम थिला एहा नहे कहे कि ना जय विजय पूर्वरु से मन मूल रूप रे एक थिले तांकर सतिकी लगाव होइतिला। सतिकी से मानकर आकर्षण होइतिला भगवान प्रति। सेथि पई विदुरथ अन्य मार गर्भर जन्म हेले मध्य से शिशुपाल को विशेष मात्रा रे भल पाउ। कहीं कि तार भाई मूल रूप रे कुंभकर्ण रावण भाई, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष भाई। आ वर्तमान दुईटा मार गर्भ जन्म हेले मध्य तांकर संस्कार एते प्रबल थिला जे बहुत स्नेह करथिले। आ एई शिशुपाल परम मित्र थिला साल।
शिशुपाल परम मित्र साल्व थिबारु विदुरथ मध्य निजर से भाई शिशुपाल मित्र ये साल्व ताकु मध्य अत्यधिक प्रेम करला शिशुपाल जो जो राजा मानक सहित मित्रता करला पांडुरक सहित जरासंध सहित ई समस्त को भल पाउतला किंतु जरासंध को तो भगवान वध करिले भीमसेन द्वारा औ राजस्व यज्ञर प्रथम पर्याय रे जते बेले शिशुपाल भगवान को निंदा कला सेई समय हे सोनक कुमार सेते बेले शिशुपाल को निजर चक्र रे भगवान बध कर देबारु सेते बेले कोन हितिला शिशुपाल तो चाली गला आ शिशुपाल ज्योति प्रकट हेगिरी भगवान कर पाद रे लीन हो गला आ शिशुपाल मला परे परे भगवान कोन कले राजस्व यज्ञ समाप्त हवा कहला अवभृत स्नान कले महाराज युधिष्ठिर आ देखंतु बड़ कथा बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय सेही समय रे भगवानकर सहित बलराम मध्य आसी थांती आउ आसी करी सेठी बहुत बड़ कथा बलराम मध्य आसी करी थांती कृष्णकर समस्त पत्नी माने थांती आउ महाराज युधिष्ठिर से समस्तंकर सुव्यवस्था करि थांती आउ बड़ कथा युधिष्ठिर निजर सज्जनता गुणर प्रभाव रे निजर कुलर श्रेष्ठ बोली भाबी दुर्योधन को निमंत्रण करथांती और दुर्योधन को से इंद्रप्रस्थर सबुठारो जोटा अति सुंदर सरस गृह से उपवन रे तांगु रखिया पई व्यवस्था युधिष्ठिर महाराज करिथिले और युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को संपूर्ण दायित्व देथिले जे हे भाई दुर्योधन तुमे होच हम गुरुकुलर श्रेष्ठ सेति पई मु जो राजस्व यज्ञ करूची एई राजस्व यज्ञ रे बहुत बड़ बड़ राजा माने आसीबे और राजा मानन को स्वागत सत्कार करिवार दायित्व मु करिवा कथा किंतु मु शेष रे अनेबी नहीं तुमे ही समस्त राजा मानन सहित साक्षात कर और तुमे ही सेमानन ठारू भेटी दान ग्रहण कर युधिष्ठिर जेमिति ई भूमिका प्रदान कले दुर्योधन को दुर्योधन तो सुंदर भाव रे खिली गला प्रसन्न ही गला किंतु राजा माने एते लासी देखिले देले बड़ बड़ सुनार मोहर माने हीरा नीला मोती माणिक्य रथ घोड़ा अश्व आ बड़ बड़ सब बहुत धन संपत्ति प्रदान कले दुर्योधन भितरे भितरे जलिला लागला ज्वलनात्मक चित्त वृत्ति विशेष द्वेष ता भितरे द्वेष पढ़वा लागला और द्वेष ही एते परिमाण रे बढ़ला दुर्योधन रे जे तार पराकाष्ठा चरम सीमा को पहुंच गला और हे सोनक कुमार करियो कोन दुर्योधन देखिला जे पांडव मानकर इंद्रप्रस्थ रे एमिति कोनोसी टिटिए स्थान मध्य बंचु नहीं जो स्थान रे हीरा नीला मोती माणिक्य तले पहुंची बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय एते प्रचुर धन संपत्ति आसी गला इंद्रप्रस्थ को दुर्योधन स्वप्न रे मध्य भाबी नथिला किंतु गरीब कोन सेते बेले दुर्योधन देखिला हाथी घोड़ा रथ केते बड़ बड़ भितरे आहुरी जलिया को लागला आ पुणी देख तार जलनटा केते परिमाण रे बढ़िया लागला ब्राह्मण माने एते बेले भोजन करंती शंख पांच जन्य शंख को भगवान निर्देश देतिले हे शंख जते बेले 1 लाख ब्राह्मण भोजन करी करे उठिबे तुमे सेते बेले बाजी बोल भक्त वत्सल भगवान की शंख बाजीवा को लागला दुर्योधन जेतरे थरे शंख सुनि निये दुर्योधन छाती चल दी थरा बाजीला आहुरी चल एमिति केते थरा बाजी थाए शंख जे दुर्योधन संभाली पार न थाए एते बड़ ब्राह्मण भोज देउछंती पांडव माने आ एका थर के लक्ष्य ब्राह्मण उठिले माने थर शंख बाजिला असंख्यात अनेक थर बाजिबा द्वारा आहुरी जलिवा को लागिला आ पुणी कोन करिवो कह हे सोनक कुमार सेई दुर्योधन देखिला जे इंद्रप्रस्थर जो भवन मान अछि से भवन गोटे उत्सव रे परिणत हो जाय छै केमिति परिणत होय छै से उत्सव कोन पई होय मां मानकर स्थान यदि नाही नारी यदि उत्सव रे न थांती तले से उत्सव उल्लसित होता है तो उत्सव रो घर और से उत्सव 1108 पत्नी माने भगवान कोन करंती सुंदर सुंदर नुपुर माने पिंदी थांती पाउजी माने और पाउजी तो पिंदी थांती दुर्योधन जो कोटे बसी है जो कोटे रहता है
भगवान एक से सुंदर एक से पत्नी तो समस्ते निज निजर वस्त्र सुंदर भाव परिधान करथांती एवं निजर केश को विन्यास करथांती अलका बोली निजर मुख को आनी देथांती आ कुंचु कुंचु तांकर केश एते सुंदर होई थांती वस्त्र एते सुंदर पिंधि थांती तांकर कटि प्रदेश तांकर संपूर्ण शरीर को एते सुंदर होई थांती आ पामजी को रुणु रुणु शब्द करी करी जेते बेले दुर्योधनर सम्मुख रे आ संपूर्ण हस्तिना इंद्रप्रस्थर प्रत्येक भवन रे एपट सेपट हो थांती दुर्योधनर छातीटा आहुरी फाटी जाउथा प्रकृति रे एते सुंदरी माने केमिति इंद्रप्रस्थ को आहुरी सुंदर करूछंती बोली से कामी दुर्योधन अभिमानी आहुरी तार अभिमान को बढ़ेला लागिला आउ दुर्योधन इंद्रप्रस्थर शोभा को सहन करि पारला नाही आउ हे सोन कुमार करिवो कोन आउ जानि करिवे केते पाट पंछी दुर्योधनर सम्मुख को आसिकरी मुर्गी हसी देखि आहुटिए पलै आथांती सेते बेले दुर्योधन आहुरी फाटी उठा किंतु करिवो कोन मोल भक्त वत्सल भगवान की सेते बेले पांडव मानकर पत्नी जे कि द्रौपदी 3000 दासी मानकर मध्यरे से सेवा करथांती से समय देखंतु भगवानकर पत्नी माने एपट सेपट एका एका बुलथांती किंतु द्रौपदी को सेवा करबा पई 2000 दासी नियुक्त होइथांती और द्रौपदी मझी मझी आसुथांती द्रौपदी को शोभा को देखि दुर्योधनर मस्तिष्क आहुरी खीर्ण हो गला बोलो भक्त वत्सल भगवान की और द्रौपदी एते सुंदर थिले विश्व ब्रह्मांड रे जे समय पड़िले भगवानकर पत्नी मानन को मध्य हत प्रभव कर देले द्रौपदी जाजक संगे एते सुंदर थिले से जग जग संभूता थिले और द्रौपदी कर सौंदर्य रे मुग्ध होई से कामी दुर्योधनर आहुरी भीतर द्वेषटा एते बिगड़ी गला जे से आ एठी रहिले काली मरि जिबी आउ मरि जिबी सही पारु नाही मु एठी रहिबा कथा नहे चलो हस्तिनापुर कहूता किंतु भाई माने कहले ना ना दादा युधिष्ठिर जे पर्यंत हमको न एठी विदाय करबे हम से पर्यंत जीवा ना दुर्योधन फाटी जाउता है अब भीतरे जहार क्रोध थाए काम थाए तार आखी देखु थाए पाते और ताको दिसु थाए पाते बोलो भक्त वत्सल भगवान की और हे सोन कुमार सते बेले कोन हो जानि छ युधिष्ठिर महाराज जो सभागृह रे बसुथांती मायासुर निर्माण करथाय से सभागृह और सभागृह को समस्त राजा जन आसंती भारत वर्ष और भगवान से जे कोन करंती युधिष्ठिरकर आसन उच्च रे बसी पड़ी थाए भगवानकर आसन बहुत तलरे पड़ी थाए और सते बेले पांडव मानकर संबंधी माने बसुथांती भीष्म आदि द्रोण आदि कृपाचार्य आदि समस्त बसुथांती और सेठी भगवान समस्त को देखि मुरुकी हसुथांती भगवान एते आनंद रे हसुथांती युधिष्ठिरकर प्रभाव को देखिकरी ताहा कहिले न सरे आउ बड़ कथा जो माने मूर्धाभिषिक्त राजा थिले से राजा माने से इंद्रप्रस्थ रे झाड़ू मारुथिले बोल भक्त वत्सल भगवान जेते बड़ बड़ राजा माने झाड़ू मारुथिले दुर्योधन देखिकरी आहुरी सशक्त नथिला युधिष्ठिरकर देखो इंद्रप्रस्थ को आसिकरी बड़ बड़ धनी विशिष्ट राजा माने झाड़ू मारुथिले भगवान श्याम सुंदर ब्राह्मण मानकर पाद धरुछंती और केमिति श्याम सुंदर द्वारकाधीश हिकरी युधिष्ठिरकर तले बसचंती युधिष्ठिर केते शोभा पाउछंती सत्य जेमिति देवता मानकर सभारे इंद्र जेमिति शोभा पाउछंती सेमिति आजी से मायासुर निर्मित होइतिबा से शोभा गृह रे युधिष्ठिर इंद्रंकर भली शोभा पाउछंती सेते बेले दुर्योधनर मस्तिष्क रे ढुकी गला पसी गला जे मु मध्य से शोभा को जाय के बोलो भक्त वत्सल भगवान की जेमिति पसी जीवा को लागला समस्त सैन्य माने कौशल से माने इंद्रप्रस्थर जो माने प्रहरी थिले आ प्रहरी वाले देखन बड़ बड़ था एमिति टेक्नोलॉजी रे से घर निर्माण हेतिला जे इंद्रप्रस्थ महाराज अन्य लोक गले से घूम खाइले बोल भक्त वत्सल भगवान की सेति पई सेही टेक्नोलॉजी रो लोक माननकु महाराज युधिष्ठिर नियुक्ति दे दे एई रास्ता रे जाउछ तो एई रास्ता रे लोक थिबे से रास्ता रे गले सेही रास्ता रे लोक थिबे से घर गले सी लोक घर को बटे बतेबा रास्ता बतेबा लोक आहुरि थिबे एमिति केते सेवक थांती ठिकाना नाही दुर्योधन कहला मु सभागृह को जीवी चलो प्रशासन मामा सपनी कहला मामा भंजा मु भी जीवी तुम संगे चलो
शकुनी मध्य पछे पछे आसुଥାଏ दुशासन आसुଥାଏ चारि पांच जन भाई आसुछंती आ सेई भाई मानन को देखि करी सब सैन्य माने से इंद्रप्रस्थर सेवक माने महाराज आसंतु आसंतु चारि आगे लागि सब सेई गलिर सेवक सेई रास्तार सेवक सेई रास्तार सेवक दुर्योधन जुआडे गले आगरे सेवक पछरे देखिले पछरे भी सेवक थांती दुर्योधन भाविला मते बोधे माने हिनस्ता करूछंती बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे मु एआडे एपटे गले भी आज्ञा आसंतु एपटे गले भी आज्ञा आसंतु दुर्योधन भाविला इटा पांडव माने मते प्रकृति रे हिनस्ता करया पई आ मते भ्रमरे पकया पई इटा ठीक बुद्धि ई विमोचन करितो बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ए दुर्योधन बेसी सत्यता भीम सत्यता ई भीमर एटा बुद्धि सेति पई कोन कला दुर्योधन सावधान समस्त इंद्रप्रस्थर सेवक माननु मु आदेश देउची तुम माने मते कोन भाबिछ कोन मु रास्ता देखि नाही जे मु कोन जी जाई परिबे नाही जे तुमे माने मु पछरे आगरे लागि पड़िछ एठी हटि जा समस्त नाही महाराज युधिष्ठिर को आज्ञा अछि आपण जुआडे गले हमें आपण को रास्ता देखेबे कोन मु अंधा देखि परिबे नाही जे तुमे मते रास्ता देखेबो ठीक अछि आज्ञा आपण यदि मना करूछंती आपण जुआडे जुआडे जांतु हमको एठी रखि दियो समस्त सेवक माने कहले न्यूट्रल ए बाबू से जुआडे जुआ जाई हमर मछि कहबार नाही सेठी संगे संगे सब सेवक यदि चुप पड़ी गले दुर्योधन छाती को फुलै गई बाहला तरवारी को धरि था छाती को बड़ करि था आउ से रास्ता रे चलिया लागला जेमिति चलिया को लागला दुशासन आदि समस्त हसुथांती ठाहा मारी करी चलो युधिष्ठिर सभा बुझिबा आमको से केते सम्मान दियंती से सभा रे ही जणा पड़िबो और सभा रे यदि मते भल शासन देले ताहले प्रकृत रे मु जानिबी युधिष्ठिर मते ठीक सम्मान जा पई इंद्रप्रस्थ को डाका नहले सब भीमसेनर सब चक्रांत बोली मु बुझी जीवी एतिकी जेमेति भाबी देला भगवान निजर रिमोट कंट्रोल घुमई देले बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान तो रेगुलेटर ना हैं भगवान जहां भावंती तहा ही थाए कहीं कि ना मनुष्यर कोटि वांछा कहो सिद्ध भगवान सभागर बसिकरी भावना करिदेले सेते बेले दुर्योधन सम्मुखरे कोन हला मायासुर द्वारा निर्मित जो शंख मरमर पत्थर रे एमिति से निर्माण करितला जे नीलमणि पत्थर रे एमिति से इंद्रप्रस्थ निर्माण करितला जे से कोन करितला प्रत्येक द्वार देश रे प्रत्येक घरर सम्मुखरे आ सेई सभा को दिवा पूर्वरु चारि द्वार रे से सुंदर सुंदर सरोवर डिजाइन छोटा छोटा पुष्करणी जेमिति दिसुथा छोटा छोटा पोखरी बोलिया दिसुवा सेमिति पत्थर निर्माण करिता औ से एते सुंदर माया से लगे दिथा जे एठी पत्थर लगे दियो महाराज किंतु ई पत्थर रिफ्लेक्शन ता सेही मांकर पाखरे होते बोलो भक्त वत्सल भगवान की सही पटरे पत्थर लगे दियो ए पटरे स्थल दिसु ए पटरे पत्थर लगे बोले सही पटरे जल दिसु हला तो जे प्रकृति रे से रास्ता देखि न थिबो जे जानि न थिबो से स्थल को जल और जल को स्थल विचार करबो तो दुर्योधन देखि देला ओहो एमबी सब करिछि भीमसेन ताले हम तो कोन भ्रमरे पकेबाय पाइ करूछि र भीमसेन हम जाउ तोर सभा को जाउ
सेपटे सभा चली था भगवान हसुछंती सेते बेले भीम देखिले भगवान को अरे आज वासुदेव तो गोटे अलगा अलगा हसुछंती अन्य समय हसंती अलगा आज हसुछंती अलगा तो भगवान हसिर तो माया थाए ताले बोधे भगवान माया कोटी कार्य करूछि एटा भाबी भीम मध्य आनंद होउछंती पितामह भीष्म मध्य देखुछंती कृपाचार्य जानिछंती जे किछि गोटे वासुदेव लीला करूछंती काहे के ना सब लीला खेल अटे सेति पई दुर्योधन अकड़ छाती टेकी गिरी गला जेमिति देखि देला ओहो एटा पानी अछि देखो भाई माने दुशासन दे पानी दे केमिति सुंदर भाबरे पानी तैयार करा जाय रास्ता रे पानी तू एमिति कहिबो इंद्र प्रस्तर आमा पिता धृतराष्ट्र से मध्य एमिति बनेबे माने जहा भाई बनेबो आरो भाई भाई ताहा करबो कॉपी करबो ना हैं तार त नियम एटा तो सेही हिसाब रे एमाना कर देले मध्य हम करबो से बंगलो बनेले हमें बड़ बंगलो बनेबो से गोटे स्टार करले हमें 20 स्टार करबो एटा तो कंपटीशन तो दुर्योधन कहला देख देख केमिति पानी अछि दुशासन कहला हां भाई समस्त धोती धरि दुर्योधन धोती धरि पकेला धोती धरि के टेक टेकला आंठू जाके और पानी अछि बोली कि से जेमिति पाद पकेला पानी नथिला बोल बोल वृंदावन बिहारी लाल की जेमिति पानी नथिला सेते बेले दुर्योधन को टिके लज्जा लागला सैन्य माने देखि खिले खिले हसी पकेले जो थिले खिले सेते बेले दुर्योधन करिवो कोन मु तो अंधा हटे एटा तो कहि परिबो नाही से कोन कला धोती रे जेमिति गुटे पोकटे पसी गले जेमिति झारी बसंती दुर्योधन सेमिति झारी धिरा बस जेमिति केहि जानि परिबो नाही किंतु सत कथा रे तो प्रकृत दुर्योधन पानी भाबिछि ठीक अछि ओहो पांडव माने मते धमरे पगाले मेति ए दुशासन पानी न हरे एटा रास्ता चाल आरो थर को आउ जोर रे बाबू गला जेमिति जोर रे गला पानी अछि सेते बेले जेमिति पानी देखिला एटा मध्य बहुत बड़ स्थल जाई के सरोवर रे भुभुस बोल भक्त वत्सल भगवान की जेमिति पड़ी गला सेते बेले सैन्य माने जहा तो हसिले पानी भीतर बेचारा उठी पार न थाए सेते बेले भाई माने उठिवा पूर्वरु धाई आसिले भीमसेन भीतर आ से सभारु सब दिसु थाए बोल भक्त वत्सल भगवान की सभा भीतर जे माने बसिथांती सब देखुथांती दुर्योधन रही कारनामा आ जेमिति पड़ी गला ऊपरे राजमहल ऊपरे थांती दासी से माने हसिला लागले समस्त हसिले दुर्योधन उठी पड़िला सेते बेले भगवान मध्य सभारे आहुरी मंद मंद कन हसंती आहुरी जोर रे भगवान हसिरी समस्त को देखिबा को लागिले एतिकी समय युधिष्ठिर को टिके दुख लागिला भीमसेन समस्त को बेसी हसिले बोल भक्त वत्सल भगवान की जय समस्त जते हसिला बेले सभारे जो माने थांती से माने मध्य हसिला लागिले किंतु जानु नांती कोन पई हसुचंती भीम आ श्री कृष्ण बोल सेते बेले भगवान कहंती दुर्योधन को देखो समस्त को भगवान इशारा कर देले जेमिति दुर्योधन अवस्था समस्त देखि पगले सभारे आहुरी जोर रे सभा कोटा हसी हसी फाटी गला किंतु युधिष्ठिर महाराज दुखी थिले से सज्जन व्यक्ति थिले अरे मोर भाई रो हसी उडछंती कहा को देखिबे स्वयं भगवान हसंती बोलो भक्त वत्सल भगवान की तो भगवान यदि हसुछंती भगवान हसिथिले चली थांता किंतु भगवान कोन करथिले अन्य मानन को हसिबा पई प्रेरणा करथिले बोलो भक्त वत्सल भगवान की आहुरी हस समस्त एते बेले हसला को लागिले दुर्योधन नहीं आसिले दुर्योधन को धरि पकेले कोन भाई भूल हे गेला दुर्योधन किछि कहू न थाए संगे संगे वस्त्र मगैले नुआ वस्त्र परिधान करी सभागृह को लेले कहले भाई जहा हला भूल हे गेला दुर्योधन कहला भाई तुम मते शीघ्र आज्ञा दियो मु एठु पलेबे आ रहिबार दरकार नाही सेही समय मध्य भगवान वासुदेव आहुरी जोर रे हसले लागले एते जोर रे हसले वासुदेव आ दुर्योधन जो पराकाष्ठा थला जो अभिमान ताहा संपूर्ण भाव रे चूर्ण हो गला एतिकी लास्ट समय रे भीमसेन मन कले अहो धृतराष्ट्र नंदन भाई केमिति पड़ी गला अहो धृतराष्ट्र नंदन भाई केमिति पड़ी गला ए दुर्योधन बुझी गला अरे दुर्योधन भैया तुम क्यों गिर गए एमिति कहितले तो पड़ी गई भीम कोन कहले अहो धृतराष्ट्र नंदन
भाई एमती पड़ी धृतराष्ट्र शब्द संबोधन करिवार उद्देश्य थिला हे सोनक कुमार एठी सीधा सलक भाव डायरेक्ट प्रत्यक्ष उक्ति न करी भीमसेन परोक्ष उक्ति प्रयोग कले अहो अंधर पुत्र अंध बोल भक्त वत्सल भगवान की धृतराष्ट्र नंदन कहिबार माने कोन तुमर बापा भी अंधा आ तुमे भी अंधा किंतु एठी अंध शब्द महाभारत रे नहीं कि भागवत रे नहीं किंतु परोक्ष उक्ति रे कहागला अंध दुर्योधन आज चरम सीमा पहुंची गला जेते समस्ते मना कले मध्य मानला नहीं आ सेठू सीधा सालक भाव निज भाई मान सहित चली गला कोठी की पहुंची गला हस्तिनापुर एपटे भगवान को कहले दृष्टि सब किछि भल होला नहीं अरे भीम जने हिंदी पड़ी जने पड़ी गले एमिति हसबा कथा उल्टा ताको सांत्वना देवा कथा पश्चाताप करबा कथा तुमे माने कहि के एमिति हसिलो जेते कहले मत आहुरी हसबा लागले जेते सभा हसी होते रे पले गला युधिष्ठिर को दुख लागला सोनक कुमार पचारिले परीक्षित पचारिले सुभद्रा को एमिति भगवान ही काकी कले सते बेले हे परीक्षित एटा तो थिला प्रकृति रे महाभारत प्रथम विजय बोल भक्त वत्सल भगवान की भगवान चाहुतिले जे धृतराष्ट्र नंदन एठी के आसु आ एठी हिनस्ता हेगी जाऊ तार फल स्वरूप सेना युद्ध केडा है विजय कोड हला इंद्रप्रस्थ रे द्वित सभा जो करा गला सेजरे पल्लवित हला वनवास रे पुष्पित हला एवं परवर्ती पर्याय रे हा विनाश र कारण हो गला आ भगवान जहा चाहले तहा हला भगवान एबे कोन करिवे समस्त चाची गले युधिष्ठिर को कहले भगवान हे बास हे युधिष्ठिर दादा मु एबे बहुत दिन आसीछि द्वारका एबे तुमे मते आज्ञा देले मु द्वारका टिके गमन करंती बोलो भक्त वत्सल भगवान की युधिष्ठिर किछि कहि पारता नहीं काहे कि ना जो युधिष्ठिर पांडव मानकर सहित सबले एते सुंदर स्नेह रहिथिले जे एते गुरु रूप रे थिले जे पांडव माने दिने मध्य भाबि नथिले जे युधिष्ठिर ये भगवान दिने आम ठारू विदाय नेले सब दिन पई आम पाखरे ही रहिबे एई ज्ञान समस्तंकर हे हितला आ पांडव माने निजको पांच भाई बोली भाबुनथिले निजको छटी भाई भाबुनथिले अर्थात छटा नारायण पांच पांडव ई नारा समस्त लोग थिले और समस्तंक भितरे पांडव माने एते स्नेह करले भगवान को जे सेथिरे देवस्य नारद मध्ये सेई सभारे थिले और सेठी कहउछन्ती पांडव मानकर कोन थिले इयं लोके पांडव मानकर व्यतीत सेते बेले केही नाही काहे कि ना लोकमुनानाम मुनयो भिजन्ति समग्र भारत वर्ष नहे अनंत ब्रह्मांड को जो मुनि माने जो ऋषि माने पावन करि देंते निजर चरण धूली देगी आज सही ऋषि मुनि माने मध्य आज युधिष्ठिरंकर सभा को कोन पय आछंती एठी कहजंती नारद ये सामृहानाम वसते साक्षात युधिष्ठिरंकर पाखरे किए बसिछि साक्षात गुढ़म जे सारा सृष्टिर रहस्य जे सारा सृष्टिर तत्व जे गुढ़ जे कि साक्षात ब्रह्म आज जे साक्षात परम तत्व अटे से आज मनुष्य लिंग आज मनुष्य रूप धारण करी लुचि लुचि करी आज युधिष्ठिरंकर घरे रहि छथि सेही मानव को देखि भगवान को देखिबा पई मुनि मान आछथि नहले राजस्व यज्ञ रे राजा मानकर आशीर्वाद थिला ए ऋषि मुनि माने संत माने कोन पई आछन्ते ए संत माने केवल भगवान को देखिबा पई आछथि आ तार सहित बड़ कथा कहउछन्ति सवायं ब्रह्म
प्रदान करती निर्वाण मुक्ति प्रदान करती जे समस्त सुखर संपूर्ण परम सुखर जे अनुभूति प्रदान करती से साक्षात भगवान श्री कृष्ण ए पांडव मानकर किए अटंती प्रथम रे कहउछन्ती पांडव मानकर प्रिय अटंती द्वितीय पर्याय कहउछन्ती सुहृद अटंती पांडव मानकर परम हितैषी अटंती भगवान एवं तृतीय शब्द रे कहउछन्ती खलुमातुलेय पांडव मानकर मामू पुओ आ मामू पुओ भाई अटंती और भाई अटंती सुहृद अटंती एवं तार सहित कोन करंती आत्मार हरणियो विधिकृत गुरुश्च एमिति गुरु नुहे जे संपूर्ण भाव रे आत्मविद्याय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु जे प्रकृत रे अर्जुन को परवर्ती पर्याय रे हे सोनल कुमार महाभारत बोली युद्धर मध्य भाग रे सेनयोरु भयर मध्य रथम स्थापयमे अच्युत सही स्थान रे भगवान संपूर्ण 700 श्लोक विशिष्ट एक परम संवाद करिवे जो संवाद सारा सृष्टि पाई श्री कृष्णार्जुन संवाद श्रीमद् भगवत गीता नाम रे नामित पाइबो अर्थात आत्मविद्या प्रदान करिवार से गुरु और सेति पई केमिति गुरु विधि गुरु गुरुश्च विधि अनुसार गुरु अटंती सेति पई पांडव माने बहुत बड़ भाग्यवान एबे पांडव मानकर सहित भगवान विदाय होछि पांडव माने सही पारले नाही जेमिति समुद्र रे ज्वार भट्टा आसी गले जेमिति समस्त जलजीव माने जेमिति एपट सेपट कोलाहल हो जाय आज समस्त इंद्रप्रस्थ रे समस्तंकर आखिरु अश्रु प्रकट होबा लागिला समस्ते आज भगवानंकर विरहजन्य दुख रे दुखी होबा लागिले एवं भगवान आज जीवा पाई नेहुरा होछन्ति युधिष्ठिर दादा मुटी द्वारका गले भलो भला मोर द्वारका रे टिके अशुभ दिसुछि द्वारका रे किछि बहुत दिन जे अघटन घटी जीवनी एटा भाबी मते विदाय देलु युधिष्ठिर किछि कहले नाही जे कि आसन शयन भोजन सबुथरे पांडव माने तांकर सहित खाउतिले पिउतिले सिउतिले सेही माने आज भगवान को हरै देले ताहा पांडव मानन केते बड़ विरह न हो एहा भाबी युधिष्ठिर कोन कहले सुनिला मात्र के तांकर कंठ गदगद हो गेला आखिर अश्रु बहिबा लागिला हाथ गोड़ कार्य कला नाही किंतु भगवान को रखिया पय तांका पाखरे सामर्थ्य नाही से तो होते समस्तंकर जगदाधार निजर इच्छा से होचंती मालिक सेति पय किए बा वासुदेव को रखि परिबो केते दिन बा रखि परिबो से तांकर इच्छा रे आसंती इच्छा रे जानती ठीक अछि एहा विधिर विधान एहा भाबी युधिष्ठिर संगे संगे कलश आनि के थी देले जेमिति शुभ कलश आनि के थी देले भगवान बुझी गले जे प्रकृत रे मौनम सम्मति लक्षण युधिष्ठिर मते आज्ञा देलेनी एतिकी सुनला मात्र के दारुक तुमे रथ नै आसो दारुक सही खणी निजर भगवान हमर सही गोड़ ध्वजा रथ को आनि के द्वार देश उपस्थित कर देले भगवान आज सही राजमहल से इंद्रप्रस्थ रु भगवान जेमिति बाहरले पत्नी माने मध्य समस्त बाहर पड़ले निज निज हिसाब रे एवं आज भगवान सुंदर भाव रे त्रिभंगी ललित रे आज भगवान निजर संपूर्ण से वस्त्र आभूषण एवं सुगंधित माला रे सुसज्जित श्रीनिवास भगवान जते बेले बिड़िया पान चुबे चुबे करी त्रिभंगी ललित रे भगवान चाली चाली आसथांती नृत्य रमद्र आसथांती भगवान सीधा आम मानकर भली चलते नहीं पाद को पाद पकई करी चलते नहीं भगवान एमती गोटे पाद पकेबे पुणी गोटे पाद पकेबे एमती नुहे भगवान सब बोले नृत्यर मुद्रा चलते जेमिति भगवान जे भी देखिबो सत्य भगवान जेमिति नाची नाची ढोली ढोली चलते बोलो भक्त वत्सल भगवान की सेति पई भगवान और गोटे नाम वाला नृत्य गोपाल भगवान नृत्य करी करी चलती और भगवान चाली चली आसंती सेही समय बिड़िया पान खाउथांती बिड़िया पान खाइला समय युधिष्ठिर देखुथांती जे भगवान कर दीटी दंत पंक्ति सुंदर दिसुछि जेमिति कुंदकली जेमिति डालिंबर मझीर अंश डालिंब जो माने डालिंब फल देखिथिबे डालिंबर जेमिति लाल लाल अंश थाए और लाल लाल अंशर मझीर जेमिति धला धला अंश थाए भगवान दंत पंक्ति सेमिति पिंग पिंग एवं मझीर दंत पंक्ति सेति
शोभा पाउଥାଏ भगवान मंद मंद हसुथांती आ भगवान आसिकी युधिष्ठिर को जेमिति प्रणाम करि कहले युधिष्ठिर भगवान को हाथ रे धरि पकेले कोले पकेले आलिंगन करि पकेले भगवान युधिष्ठिर कांधरे निजर मुह सिर पकई देले युधिष्ठिर ठारू भगवान के उच्चता रे कम थिले युधिष्ठिर उच्चता रे अधिक थिले आ भगवान निते बेले बाहुरे लाग गले जो बाहुटा गोपी मानन जो बाहु राधा रानी को आलिंगन करिया पई लालायित हुए जो बाहुर माने आलिंगन गोपी माने पाया पे चाहंती आज सेही बाहुर आलिंगन युधिष्ठिर पाई गले भगवान कुंचु कुंचा केस लंबी थाए युधिष्ठिर तो ऊपर थिले जेमिति युधिष्ठिर अश्रु बाहर थाए से कुंचु कुंचा केस रे युधिष्ठिर अश्रुपात होथाए सेही अश्रुपात सते जेमिति मणिमुक्त हार भलिया चक 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 होथाए युधिष्ठिर अश्रु रे भगवान अनेक पीताम्बर भिजी गला शेष रे भगवान सेठी कहि तो पारले नाही भगवान धन्य भगवान व्यास थिले अरे युधिष्ठिर एमिति आलिंगन जदि करबो शुभ मुहूर्त बिगड़ी जीवो सेति पई भगवान को विदाय दियो एठी स्वस्ति वाचन आरंभ हो गला युधिष्ठिर पक्षरु जेमिति भगवान टिके आगो चलले भीमसेन मध्य आलिंगन कले भीम सहित भगवान बहुत हास्य विनोद हुए भीम कांदी पकेले आई कृष्ण तुमे आज चली गलो मु कहा सहित हसी मजाक करिनी मते के राति रे हसैबो मु जो एते भात खाउची एते डाली खाउची एते परिपरिवा खाउची मोर हजम तो केवल तुमरो हसी रे ही होइता मु बहुत खाई दिया जानी करी जे मते कृष्ण ई राति हसै देबो ना मोर हजम हो जेबो एबे तुमे चली गला करे मु अन्न खाइबी नाही आगु को गले दूर अर्जुन कांदी अर्जुन को भगवान कोले पकेले अर्जुन जेमिति कोले पकेले समग्र इंद्रप्रस्थवासी आज देखिले जे प्रकृति रे कोटा अर्जुन और कोटा कृष्ण केही जानि पारला नाही काहे कि ना पांडवानां धनंजय धनंजय मुगाका बोलिनु अर्थात सम्मान ही भेले आ प्रकृति भगवान से दर्शन देले जे मु अर्जुन अटे हे इंद्रप्रस्थवासी हे समग्र भारतवर्ष हे ब्रह्मांडवासी देखो अर्जुन एवं कृष्ण भिन्न नहंती से एक रूप रे भगवान दर्शन करे देले जहां कहंती भगवान तहा देखाई देले भगवान कहिबा सत्य आ भगवान देखेबा सत्य सेति पई आज भगवान अर्जुन रूप प्रकाश हेले अर्जुन को विदाय नै गेली जेमिति बाहर रे पांडव मान दी भाई कुल सहदेव आसे भगवान दियण को धरि पकेले चुम्बन देले कहले देखो नकुल सहदेव मु द्वारका जाउछी तुमे दी भाई को मोर दायित्व रहिला जे दादा युधिष्ठिर जहा कहिबे संपूर्ण अक्षर अक्षरे पालन करिबो मु आसीबी तुमे जेतेबा डाकिबो पुणी फेरिबी एति कहि जेमिति विदाय नै कहले माता कुंती रणि निवास रे थांती कुंतींकर पाखु भगवान धाई गले कुंती जपमाला करथांती पादटा सुवर्णर पीढ़ारे रखी थांती सुवर्णर पलंक रे मां कुंती बसी थांती सुनी थांती जे वासुदेव श्री कृष्ण आज चली जिले आ वासुदेव श्री कृष्ण चली जिले कहीं से आ समय जे दिन थिला परीक्षित को गर्भ रे ब्रह्मास्त्र पड़ला समय सिना मु धाई गली आ वासुदेव को स्तुति करली सेते बेले वासुदेव मोर स्तुति रे रही आइले आ अनेक थर आसिले नै जाउछंती एमिति जीवा आसीबा तो लागि थिबो मु केते बा दुखी हेली किंतु हे वासुदेव तुमे जो गोटे कथा मते कहितिल से कथा तुमे सब बोले भंग करूछ काहे कि तुम भक्तर इच्छा को केबे पूर्ण करिबा पई तुमर सामर्थ्य नाही हे बते सब एतिकी मन रख भक्तर इच्छा को तुमे पूर्ण करि परिबो नाही यदि भक्तर इच्छा को तुमे पूर्ण करि देलो ताले तुमे भगवान ही परिबो नाही काहे ना भक्तर इच्छा को पूर्ण करिया पई तुमे चेष्टा करूछ किंतु भक्तर इच्छा केते थाए ताहार हम पूर्ण करि परिबो नाही मोर इच्छा अछि तुमे सब दिन पई एई हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ रे रह रही परिबो भगवान कहले ना
मोर कर्ममय जीवन अच्छी द्वारका जीवन अच्छी तो भक्तर इच्छा पूर्ण तुम केमिति कल तुम्हें खाली कहि देबो जेते बेला डाकिबो मु आसीबी बोलो भक्त वत्सल भगवान की और जेते बेला डाकिबो भक्त हेमति चाहे नहीं भक्त तो नित्य चाहिए किंतु करिबो कोन तुम्हें जदि आसिलो और चाली गलो ठीक अछि जाओ किंतु मने रखो ए मोहि तोर पाद लागी ठीक रास्ता रे मने भगवान गाड़ी पकेले ये सालव नामक राक्षस राजा द्वारका को आक्रमण करिछि दादा बलराम करिबा कोन बलराम को भगवान कहले तुम्हें चल जेमिति द्वारका उपकंठ बोले कि सैन्य माने निर्घांत द्वारकावासी गौड़ ध्वज रथ को जेते देखि देले द्वारकावासी मानकर सीमा रहला नहीं आनंदर सीमा समस्त कहले वासुदेव आसी गले चक्रधारी आसी गले हल मुसल वाला आसी गले औ डर नहीं एबे सालवर सैन्य मान को परास्त करला भगवान अंतर पाठ जाय कहले सालवर सब विध्वंस करता द्वारका रे उत्पात मचै छी सेते बेले भगवान गानिले जे मोर पुत्र प्रद्युम्न ताको तो हरै परिबा कथा ना ना प्रद्युम्न बहुत युद्ध कले किंतु प्रद्युम्न युद्ध कला परे जो अस्त्र रे मारिबा चाहुतिले सही अस्त्रटा छाड़ीबा ऊपर थिले कि आकाशवाणी हला आ कहि देला आकाशवाणी रे प्रद्युम्न तुमरो एई बाण को एई शक्ति को तुम क्षति करो नहीं तुमरो एई शक्ति रे साल्व मरिबो नहीं से वासुदेव श्री कृष्णंकर हाथ रे मरिबो सेति पई प्रद्युम्न किछि करि पाले नहीं प्रद्युम्न को से बेहोश करि देला आ प्रद्युम्न पड़ी गेले प्रद्युम्नर सारथी नहीं आसिला आ एमिति समस्त युद्ध कले मध्य साल्व को पारले नहीं साल्व एबे सब सेना मानन को लगाई दी छी कोठी की द्वारका रे आ सेई समुद्र आरपार रे से विमान ले जाई अछि भगवान सुनि देले द्वारका वासी मानकर दुख दादा बलराम तुम एबे द्वारका जाओ समस्त को रक्षा करो मु साल्व को जे पर्यंत मारी के न आसी मु द्वारका प्रवेश करि पारि नहीं एहा कहि भगवान निजर बड़ ध्वज रथरे सैन्य मानकर सहित साल्व आड़ देखले साल्व देखि देला जे गोड़ ध्वज रे वासुदेव श्री कृष्ण आसी ठीक अछि आज तांकर और मोर हाथे हाथे हे जीवो एहा भाबी से तो थिला और जोगी थिला आ जहा भाबुला तहा हला आसी की पहुंची गला सेही समय साल्व सहित भगवान युद्ध हैला एवं सेही युद्ध रे भगवान गदारे ताकू एमिति प्रहार कले तार संपूर्ण सर मारी के एमिति तार शोभामान को नष्ट कले आ साल्व आसी माटी ऊपर पृथ्वी रे पड़ी गला भगवान रथरु पड़िले एवं रथरु तल को ओलेले एवं साल्व को विनाश करी सेही कोमोदी गदा धरी भगवान जेमिति द्वारा राणा नदी को कांति बोलो भगवान की सेते बेले बहुत बड़ा कथा सेही जो साल्व थिला ना साल्वर मित्र शिशुपाल थिला कोंड्रक थिला ए समस्तंकर गोटे परम सखा थिला आ सेही परम सखा किए थिला सुनो हे दाय परिकित ए हांग सखा दंड
दंत वक्र विचार कला मोर भाई शिशुपाल को वध करि देला सही पारला नहीं पौंड्रक को मारिला सही पारला नहीं से जरासंध को मारिला सही पारला नहीं एवं से महाबली दंत वक्र निजर पादरे संपूर्ण पृथ्वी को प्रकंपित कर देई से भगवान अनुकरण को नहीं गला भगवान देखले आहो भाई भगवान देखि देले चिन्हि देले कहि देले सीधा अरे भाई तुमे कोन पय आसुछो सेते बेले कहिला सावधान कृष्ण तुमे मते भाई कहिबार अधिकार नाही तमरो बोल भक्त वत्सल भगवान की जय त्वम मातुलेयो नः कृष्ण मित्र ध्रुवमां जिघांससि अतस्माम गदयामन्त हंसे वज्रकल्पया हंसे वज्रकल्पया रे मंदवती श्री कृष्ण तुम्हें मोर भाई हबार योग्य नुहे मने रख तुम्हें मोर कोन अट मोर मातुल मामू पुओ तुम अट तो ताले मने रख तुम्हें मोर मामू को केमिति हेलो मु से संपर्क को आजी देखिबी नाही मोर मां के कोही दंतवक्र मोर मां जो उदर जन्म होई जंती सही उदर तमर पिता जन्म होई जंती बोलो भक्त वत्सल भगवान की अर्थात सही उदर मोर मां जन्म हेले तमर पिता जन्म हेले तले सही मातृकुल र संबंध को देखि नाही आ द्वितीय रे तुमे मोर मामू पुओ भाई अट एहा मु तुमको 100 दिन पई भूली जिबी काहे किना तुमे होच प्रकृति रे मोर मित्र ध्रुवमान दिभानी घांस तुमे मोर मित्र मानन मारी दैछ भगवान कहले अरे तू मध्य मोर भाई शिशुपाल मध्य मोर भाई समस्त तमर अति अंतर तो से कहला शिशुपाल तमर भाई हला मु भी तमर भाई तुमे जेमे शिशुपाल को चक्कर रे हानि देलो मते भी हानि देबो बोलो भक्त वत्सल भगवान की तो तुमे जे मते हानि देबो तार मु तुमको कोन करबी वज्र कल्पया मोर एई गदा जी गोर गदा रे तुमको मु कोन पय न मारी देबी काहे कि ना मु तुमको केमिति मारिबी तुमको मारिबार एकमात्र मोर नियम है कोन बंधु रूपम हरिहत्वा तुमे मोर बंधु बोली भाबुछ ना किंतु तुमे मोर बंधु नुहे तुमे मोर बंधु रूप रे थिबा परम शत्रु बोल भगवान की अर्थात शत्रु माने ही बंधु रूप धारण कर आसंती सेति पई मोर तुमे हुज बंधु रूप अरि शत्रु आ बड़ कथा व्याधि देह चरण यथा जेमिति शरीर रे रोग होई गेले शरीर रे जेमिति रोग होई गेले सेही शरीर रोग को औषधि देई शरीर को जेमिति बंचै दिया जाय सेटा तो गोटे मात्र किछि दिन पई दवाई खै दबाई दिया जाय रोगटा केते बेले छाड़े नाही किंतु एमिति शरीर रे केतेरा पोक सृष्टि होई पोक माने कीट जीवाणु माने भूताणु माने हो नांती एमिति केते जीवाणु थांती जो मानो को विनाश न कले से माने शरीर को हानि पहुंचा जाय खाई देंती क्षति कर देंती कैंसर कीटाणु यदि रही गला शरीर रे केमिति करिवो से कीटाणु तो शरीर खाई देबो तो सही कीटाणु मानो को जेमिति विभिन्न उपचार द्वारा मारी दिया जाय तुमको मध्य संपूर्ण भाव रे मोर देहर गोटे तमे कीट मोर मामू पुओ भलिया तमे मोर देह संबंधर गोटे पोक अट आ से पोक को मारिबा मोर धर्म अटे सेति पई तुमे सावधान हे जो आस तमे मो सहित एका साथे गदा युद्ध रे आरंभ करो सेही समय गदा युद्ध आरंभ हे गला मोर मान सुता नहीं स्वभाव मित्र द्रोही ठीक तोहर सस्त दिखा तोते माने मोर इच्छा हे वज्र कल्प गदा भाते आज कैसे जम पते मोर मातुल सुता नहीं स्वभाव मित्र द्रोही ठीक तोहर सस्त दिखा तोते माने मोर
ଏମିତି ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜରେ ଭଗବାନ ଗଦା ଧରିଲେ ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ପିଟି ଦେଲେ ଯେ ପିଟିଲେ ତାର ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ଓଙ୍କାର କରି ବାହୁ ବଳେ ଭଗବାନ ଆଗ ପକଡ଼ିଥିଲେ ସେ ଆଗ ମାରିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଗଦାଟେ ମାରିଦେଲା ଭଗବାନ ଭାଇ 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 କଥା ହଉଥିଲା ତୁ ଏମିତି ମତେ ପିଟି ଦେବୁ ଯଦି ମତେ ମାରିଦେଲ ଗଦା ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗଦାର ପ୍ରହାରଟା ସହି କରି କହ ଦେଖ କହିଲେ ଆଉ ଗଦା ଭଗବାନ ଯେମିତି ପ୍ରହାର କଲେ ତାର ଛାତି ଫାଟିଗଲା ତୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ଦନ୍ତବକ୍ର ସେଇଠି ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ବୋଲ ଭଗବତ୍ସଲ ଭଗବାନ ସେଇଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆଉ ଯେମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯେମିତି ଶିଶୁପାଳର ବଧ ହେଲା ସମୟରେ ଯେମିତି ଶିଶୁପାଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେହର ଶରୀରରୁ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକଟ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ଜ୍ୟୋତି ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଦେଶରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା ଆଜି ହେ ସୋନ କୁମାର ଆଜି ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ସାକ୍ଷାତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ସେ ଦନ୍ତବକ୍ରର ଏକ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକଟ ହେଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଲୀନ ହେଇକି ସେ ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା ବୋଲ ଭକ୍ତବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ଜୟ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ଶରୀରର ଆଜି ଦନ୍ତବକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା ଏତିକି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଏତିକି ସମୟରେ ନିଜର ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଭାଇ ତାର ନାମ ହେଲା କିଏ ବିଦୁରଥ ଧାଇଁ ଆସିଲା ଆଉ ନିଜର ବିଦୁରଥ ମୋର ଭାଇକୁ ମାରିଛି କୃଷ୍ଣ ଭାବି ସେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲା ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଏଇ ବିଦୁରଥକୁ କ'ଣ ବା ମୁଁ ଗଦାରେ ମାରିବି ଏହାକୁ ସୁଦର୍ଶନ ପଠେଇ ଦିଏ କହିଲେ ସାବଧାନ ସୁଦର୍ଶନ ଏଇ ବିଦୁରଥର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଅ ସୁନ୍ଦର କିରୀଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା ବିଚାରା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବୀର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯାହାର ଯେମିତି ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜର ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ସେଥିପାଇଁ ୟାମତି ସାଗତି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ମତି କରୁଥିବା ଆମର ଅନ୍ତିମରେ ମଧ୍ୟ ଗତି ତାହା ହିଁ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗତି ତାର କେମିତି ହେଲା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା କୃଷ୍ଣ ହିଁ ତାର ଏକମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ ଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆଜି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଭଗବାନ ପ୍ରହାର କଲେ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହାର କରି ତାର ସୁନ୍ଦର ଶିରକୁ ଛେଦନ କରିଦେଲେ ବୋଲ ଭଗବତ୍ସଲ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଶିର ଛେଦନ ହେଇଗଲା ସେହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ମୁନି ସିଦ୍ଧ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାରବେ ଅପ୍ସରୋ ପିତୃଗଣେ यक्षै किन्नर चारणे उपगीयमान विजयः कुसुमैर्विवर्षितः वृतश्च पुष्णैर्प्रवरैः विवेशाङ्गकृताम्बुरे एवं योगेश्वरः कृष्णो भगवान् जगदीश्वरः ईयते ଯେମିତି ବିଦୁରଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ଯୋଉ କଟିଗଲା ଶିର ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣ ସେହି ସମୟରେ ମୁନିମାନେ ଆକାଶର ମଣ୍ଡଳରେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜୟ ବାଣୀ ଗଲେ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କଲେ ଦୁନ୍ଦୁଇ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଅପ୍ସରାମାନେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଦେବତାମାନେ କାନନ ବନରୁ ପୁଷ୍ପମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପରକୁ ବିଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଜୟର କୌତୁକ ଉତ୍ସବ ମାନିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏତିକି ସମୟରେ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ ବଳରାମ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ ଏବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାଲ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବେ ସେଇ ଦ୍ୱାରକାର ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ମାନେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ମାନେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ହିତୈଷୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦ୍ୱାରକା ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ବୋଲ ଭକ୍ତବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ଜୟ ମୁନି କରନ୍ତି ଜୟବାଣୀ
राजा परीक्षित हे सोनक कुमार शुणी रख भगवान केतेबेले कहा सहित युद्ध कला समय जय करती तो कोठी पराजय करती कोठी हारी जानती तो कोठी जीति जानती किंतु जीतिबा हारिबा एटा भगवानंकर केवल गोटे लीला मात्र प्रकृति रे भगवान कहा सहित ना युद्ध करती ना काहाको हरांती ना काहाको जितंती से तो सबु बेले जयती सह बोल भगवान की आप माने जो शब्द कहले सब बोले से गोटे शब्द सत्य बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय तो ए जय कीर्ति सह भगवानंकर केबे मध्य काठारु पराजय प्रश्न नहीं सबु बेले भगवानंकर जय होता किंतु लीला दृष्टि रे भगवान केते हारंती केते जितंती ए देखो कौंड्रक मरि गला सालव मरि गला शिशुपाल मरि गला दंतवक्र मरि गला विद्रथ मरि गला तुमरो जरासंध मरि गला द्विविध बांदर मरि गला काशी राजा मरि गला ई समस्त भीतर भगवान परास्त करले एबे द्वारका को भगवान प्रवेश करी से द्वारका रे पुनर्बार 16108 पत्नी मानकर सहित पुनि 100 गोष्ठी 56 कोटी जादव मानकर सहित भगवान पुनि विराजमान हेले एवं से द्वारकापुरी रे वैकुंठ समानर सुख भगवान निजर ऐश्वर्य नगर रे सुंदर भाव भोग करुथांती दिन आसिला करियो कोन अर्जुन मध्य पहुंचिले और दुर्योधन मध्य पहुंचिबे किंतु करियो कोन दुर्योधन और अर्जुन जेमि पहुंचि गले कोन पई पहुंचिले परीक्षित पचारले कोन पई आ पहुंचि युद्ध दुई भाई करिवे कौरव पांडव युद्ध होबा से पटे सेति पई भगवान को डाकी आइछथि भगवान को पांडव पुत्र अर्जुन नै जिवे और चतुरंगणी सेना द्वारकार दुर्योधन नै जिवे एई कथा जेमि सुनि पकेले बलराम हमर दादा कहले एबे सेई बलराम मन करिवे एबे बलराम कहिबे अरे कृष्ण को यदि अर्जुन नै गला ताले दुर्योधन यदि सैन्य नै गला ताले मु यदि युद्ध करि यदि समय पड़िले कहा सहित युद्ध करबी दुर्योधन पक्ष निश्चित हेबी आ दुर्योधन पक्ष यदि हे गली ताले कृष्ण एवं बलराम को युद्ध हेबो कार युद्ध हेबो नाही सेति पई मु कोन करे मु एई युद्ध रे तटस्थ रहि जाय आ एमिति तटस्थ रहि गेले कोन हेबो केमिति तटस्थ रहिबी चिंता कले खबर पाई गेले ओहो मु कहा को अनुसरण कले ठीक हो सब थारो देखिले बलराम ना कौरव मानक मध्य रे जे सबर बेसी बुद्धिमान थिले से होछे साक्षात महाराजांक अवतार साक्षात निजर दासी पुत्र गर्भ दासी गर्भ जन्म निले से महात्मा विदुरम को ही अनुसरण करे आ विदुर कोन कले जेमि विदुर कहले बाबा तुम माने जे जहा युद्ध करबो परमपुर की जाय आसे नाही मु जेमि तीर्थ बाबाजी हे बोले जाए बलराम कहले मु भी टिके तीर्थ करी चाल कही भगवान तीर्थ गमन में बलराम करिवे आसंता अधिवेशन रे बलराम जो जो तीर्थ ले आज तो बढ़िया कथा हम दादा कहले कोन करबो मु भी 84 अध्याय कहबे बहुत सुंदर ही था जहां भी हो आसंता अधिवेशन रे बलराम जो जो तीर्थ दे दे गमन करिवे और शेष रे नमिष्यारण्य सब तीर्थ परे नमिष्यारण्य को आसीबे सुतंकर निधन हबो परे महाभारत अंतिम कुरुक्षेत्र भूमि को जाई दुर्योधन अंतिम मृत्यु को आदेश दे मारी दियो दुर्योधन एमिति भगवान बलराम आदेश दे पुनर्बार गमन करिवे आपण माने धैर्य धरंतु अनुष्ठान पुनर्बार आसंता अधिवेशन मासर प्रथम जो रविवार आपण माने से 84 अध्याय रे बलरामकर तीर्थ गमन सुतंकर निधन एवं